हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं क्लास 10वीं हिंदी मीडियम और हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 अध्याय 3 धातु और अधातु। आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम धातु अधातु के बारे में बता चुके हैं आपको। इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं और ये पेपर में काफ़ी कई बार पूछा जा चुका है ना, और आगे भी पूछ सकते हैं। तो धातु और अधातु में हमें भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना, ये उसके भौतिक गुण हैं। सबसे पहले पॉइंट्स आपको इस तरह से ही लिखने हैं बेटा। सबसे पहले अवस्था। देखिए, अवस्था का बात करते हैं हम तो पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पारे को छोड़कर सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगर हम अधातु की बात करते हैं तो अधातु जो है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तीनों अवस्था में ये पाई जाती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस ये उदाहरण है अधातु के, जैसे हवा, पानी, है ना, और उसके बाद में लकड़ी। तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों के उदाहरण इसमें आ गए। बात कर रहे हैं हम चमक की। देखिए, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन शुद्ध अवस्था में, जब धातुएं शुद्ध अवस्था में हो, किसी से क्रिया ना कर रही हो, तो वो चमकदार होती है और इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। अगर हम अधातु की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन को अगर हम छोड़ दें तो सभी धातुएं मटमैली होती है, धूसर होती है। केवल आयोडीन ही चमकदार है, बाकी सभी अधातुएं जो होती है वो मटमैली होती है। तन्यता की बात करें, तन्यता का मतलब होता है तनाव। देखिए, धातुओं में एक गुण पाया जाता है जिससे उसको खींचकर, ठोककर, पीटकर उसके तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इनको ठोकने, खींचने जाएंगे तो ये टूट जाएगी। चमक की बात कर रहे हैं, सभी धातुएं जो होती है ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। मतलब धातुएं जल्दी गर्म हो जाती है और अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत और ऊष्मा की। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो चालक होती है, इसमें से धारा प्रवाहित की जा सकती है। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है गलित अवस्था में परिवर्तित होना, और क्वथनांक का मतलब होता है कि उबलना, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होना, ये क्वथनांक होता है। अगर हम धातुओं की बात करें तो सारी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मतलब इनको गलित अवस्था में लाने के लिए बहुत अधिक तापमान तक गर्म करना पड़ेगा। इसको अगर हम गैस अवस्था में लाएंगे तो भी हमें बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अधातुओं की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। मतलब कम तापमान पर भी आप इसको गलित अवस्था में और वाष्पशील या फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता। देखिए, धातुओं को अगर हम ठोकेंगे, पीटेंगे तो ये टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, चद्दरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है। तन्यता में भी यही दो धातु है जो सबसे ज़्यादा तन्यता होती है, तन्यता को गुण पाया जाता है, इसके तार बनाए जा सकते हैं। अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में इस प्रकार का कोई गुण नहीं होता। इसको अगर हम ठोकने पीटने जाएंगे तो ये तार में परिवर्तित या चादरों में परिवर्तित नहीं होगी, बल्कि ये भंगुर होती है, टूट जाती है। जैसे लकड़ी की बात करें, हम लकड़ी को ठोकेंगे, पीटेंगे तो ये तार में परिवर्तित नहीं होंगी, बल्कि ये टूट जाएगी। चलिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास में, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक को समझाइए। मतलब दोनों नाम एक ही है। ये आयनिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है और विद्युत संयोजी यौगिक के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब धातु क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातु को दे देता है, तो इस प्रकार जब धातु और अधातु के बीच में एक बंधन बन जाता है, उस बंधन से एक यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ हम बहुत सा उदाहरण ले सकते हैं। आयनिक यौगिक के उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे NaCl, है ना, जैसे NaCl ये भी एक आयनिक यौगिक है। MgCl2 ये भी एक आयनिक यौगिक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे गया तो उस पर एक धन आयन उत्पन्न हो गया इसका,
एटॉमिक नंबर आता है 11, तो 2 8 1 दे दिया उसने तो बन गया 2 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया उसने तो 2 8 1 निकल गया उसके पास से, ये वाला जो है निकल गया। ठीक है, अगर हम क्लोराइड की बात करें Cl, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने तो ये बन गया क्लोरीन ऋण आयन 2 8 8। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसने किसका, सोडियम का। तो यहाँ इसके हम प्रोसेस ही बताते हैं आपको, है ना। इसके आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जैसा बताया, प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया, इसने अपनी कक्षा में ले लिया, तो ये बन गया Na पॉजिटिव Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये वाला टोटल हो गया 8। तो ये बन गया हमारा NaCl। ठीक है, तो ये उदाहरण आपके आगे होंगे समझ में। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह है हमारे पास में। ठीक है, सोडियम ने देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे दिया, एक निकल गया उसके पास से, तो 2 8 1 था पहले उसका, अब 2 8 बचा, एक निकल गया यहाँ से। वैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 8 7 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2 8 8। एक बढ़ गया उसके कोश में, 2 8 8 हो गए। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर अब दोनों का, इन दोनों का मिला के लिखा किस तरह से, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये आ गया इसके पास में Na पॉजिटिव, और Cl जो होता है 7, उसके ऊपर ये 7 इलेक्ट्रॉन और एक ही नेगेटिव आ गया, तो ऐसा बन गया Na, जो हमारा उदाहरण बन गया NaCl। वैसे MgCl2 का भी हमने उदाहरण आपको भेज दिया है PDF के द्वारा, वीडियो में भी हम बता रहे हैं आपको। वैसे ही Mg का भी 2 8 2 12, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन्स ने त्याग दिए, क्लोरीन 2 8 है ना, 2 8 7 है ना, 2 8 बस 7 है, 2 8 7। या इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो। ठीक है, Mg2 है हमारे पास में, सॉरी Mg2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन भी 2 लगेंगे, इसलिए ये पहला क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन Mg एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा ही है, एक Cl ने ले लिया, एक दूसरे Cl ने ले लिया, तो Mg और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 2 नेगेटिव आ जाएंगे यहाँ पर। तो आगे होंगे आपके समझ में किस तरह से, अगला जो है आपको कल भेज देंगे हम। थैंक यू।